एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम कोशिका के बारे में पढ़े थे, कोशिका का परिचय पढ़े थे। ठीक है, कोशिका की खोज कैसे हुई थी, किन किन लोगों ने किया था, कोशिका से संबंधित जो परिचय होता है उसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, आज हम कोशिका के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका में कितने भाग होते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, ऐसे तो कोशिका में बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन आसानी से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, यानी अध्ययन की सुगमता के लिए, आसानी के लिए कोशिका को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक को कहते हैं कोशिका झिल्ली, एक को कहते हैं कोशिका द्रव, एक को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और एक हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं कोशिका के। पहला पार्ट यहाँ लिखा गया है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली होता क्या है। कोई भी कोशिका जो है वो किसी भी आकार का हो सकता है, गोला भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। तो किसी भी कोशिका का ये जो बाहरी पार्ट होता है ना, बाहरी आवरण होता है, इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोई भी कोशिका हो, चाहे वो पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, यानी पौधों का कोशिका हो या जीव जंतु का कोशिका हो, उसका बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग जो होता है उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या देखिएगा, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम झिल्ली होती है। ठीक है, बहुत पतली और मुलायम झिल्ली होती है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, यानी कोई भी कोशिका का बाहरी परत जो है, जो झिल्ली के रूप में होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली की कुछ विशेषता यह है कि यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक होती है। देखिए, जीवित एवं अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक होती है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब है कि कुछ कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। कोशिका के अंदर जो है कुछ कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, इसलिए इसको कहा गया है अर्धपारगम्य। और पारगम्य करने का मतलब लगभग सभी प्रकार के पदार्थ आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अर्धपारगम्य का मतलब समझना है कि कुछ पदार्थों को आने जाने देती है। तो कुछ जो विशेष पदार्थ है, यानी चुना हुआ पदार्थ है, उसी पदार्थ को आने जाने देती है, इसलिए इसका नाम चयनात्मक झिल्ली भी है। यानी एक विशेष प्रकार के पदार्थों को ही आने जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, कुछ पदार्थों को आने जाने देती है, इसलिए अर्धपारगम्य कहेंगे। और कुछ में कुछ विशेष पदार्थ है, उसी को आने जाने देती है, इसलिए इसका नाम रहेगा चयनात्मक झिल्ली। ठीक है, यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। देखिए, जो प्रोटीन का परत होता है उसके बीच में एक लिपिड प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, तो ये जो है लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन और प्रोटीन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें स्थूलन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका कार्य समझिएगा कि यह कोशिका को निश्चित आकार देती है, निश्चित आकार देती है, निश्चित आकार, यांत्रिक सहायता देती है, दोनों देती है। निश्चित आकार एवं यांत्रिक सहायता दोनों देती है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने जाने की क्रिया पर नियंत्रण करती है। जो पहले ही बताया, जो विशेष प्रकार के जो पदार्थ हैं उन्हीं को आने जाने देती है। कोई दूसरा पदार्थ जाना चाहेगा तो ये झिल्ली क्या कर देती है, रोक देती है। ठीक है, तो विशेष प्रकार के पदार्थों को आने जाने पर यह नियंत्रण रखती है। साथ ही साथ यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह सीलिया, फ्लैजिला और जो है माइक्रोविलाई का निर्माण करती है। ध्यान रहेगा। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में क्या कहिएगा कि प्रत्येक कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है, झिल्ली होता है, जो बहुत पतला और मुलायम होता है, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, विशेषता में याद रखिएगा कि यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक होती है, और साथ साथ ये लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसमें स्थूलन नहीं होता है। कार्य में ध्यान रखिएगा, यह कोशिका को निश्चित आकार एवं यांत्रिक सहायता देती है। यानी कोशिका का जो आकार होना चाहिए वो आकार तय करती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और साथ ही साथ सहायता देती है, यांत्रिक सहायता देती है, एवं विभिन्न प्रकार के अणुओं को अंदर आने जाने की क्रिया पर नियंत्रण रखती है। और साथ ही साथ यह सीलिया, फ्लैजिला एवं माइक्रोविलाई का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आते हैं कोशिका भित्ति पर। देखिए, इसमें कोशिका भित्ति नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक विशेष समझना है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी परत भी कोशिका झिल्ली है, उसके ठीक नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं,
पादप कोशिकाओं में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक और मोटा परत पाया जाता है। उस मोटे परत को ही कहते हैं कोशिका भित्ति। देखिए, तो पादप कोशिका के चारों ओर कड़े आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर जो कड़ा आवरण होता है उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। विशेषता में याद रखिएगा, यह सेलुलोज की बनी होती है एवं पारगम्य होती है। सेलुलोज होता है ना, कड़ा होता है, मजबूत होता है, इसलिए जो कोशिका भित्ति होती है कड़ा होती है और मजबूत होती है। यह पारगम्य होता है, यह कड़ी निर्जीव होती है, इसमें स्थूलन पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी कि ये सेलुलोज का बना होगा, पारगम्य होगा, कड़ा होगा और निर्जीव होगा, साथ साथ इसमें स्थूलन पाया जाएगा। ठीक है, कार्य के बारे में समझिएगा। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यह कोशिका को सुरक्षा में सहायता प्रदान करती है एवं कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, यह कोशिका को सूखने से बचाती है। ठीक है, ये 4 कार्य दिए गए हैं कि यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। कोई भी है, कोशिका झिल्ली हो या कोशिका भित्ति हो, इसका मुख्य काम यही है कि कोशिका का जो आकार है उसको निश्चित करना, ठीक है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, और ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। इसके जस्ट नीचे ही पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे ही क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। उसको जो है ये रक्षा प्रदान करता है तथा कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप देख रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका का पहला पार्ट था, उसको आप जरूर देखिए, उसको देखने के बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।